अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। कल जो आपने क्वेश्चन किया ये बिल्कुल उसी तरह है, लेकिन इसमें एक और चीज़ उन्होंने ऐड की है। वो ये है कि आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन जो है उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस पर ढूंढने हैं। तो क्वेश्चन इस तरह है, find the ratio in which the line segment joining A having coordinates 1, -5, B having coordinates -4, 5 is divided by x-axis. Also find the coordinates of the point of division. यानी आपके पास दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और -5, और दूसरा पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -4 और 5। तो जब आप ए और बी को ज्वाइन कर देते हैं, हमने ये क्वेश्चन प्लान ले लिया है। इसमें हमने देखा कि यहाँ x पॉजिटिव है, यहाँ x नेगेटिव है, इस साइड y पॉजिटिव है और इस साइड में y नेगेटिव है। तो जब हमने ये पॉइंट ए लोकेट किया इस क्वेश्चन प्लान में, तो ए यहाँ पे आ गया। जब आप x इक्वल ए इसके कोऑर्डिनेट्स है 1, 5, तो ये है 1 और 5 और नेगेटिव है, क्योंकि हम नीचे जाएंगे तो ये है 1 और -5। तो b के कोऑर्डिनेट्स है -4, यानी x एक्सिस में हम जब लेफ्ट साइड में आएंगे तो यह है -4 और y पॉजिटिव है 5, तो ये यहाँ आएगा। तो a यहाँ पे है और b यहाँ पर है। तो आप इस तरह भी देख सकते हैं, ये जो A है ये 4th क्वाड्रेंट में पड़ता है और B जो है ये 2nd क्वाड्रेंट में पड़ता है। तो अब जब हम A और B को ज्वाइन करते हैं तो ये एक लाइन सेगमेंट बनता है। देख लीजिए, जरा गौर से देख लीजिए, दिस इज योर y एक्सिस। ये y एक्सिस भी इसको डिवाइड करती है, ये भी इसको काटती है इस लाइन सेगमेंट को, और ये जो x एक्सिस है ये भी इसको काटता है। ये x एक्सिस जो है ये काटता है इस लाइन सेगमेंट को इस पॉइंट पे। आपको बताना है कि ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर देता है। यहाँ पे जो ये पॉइंट है, ये दिस इज ऑन x एक्सिस। ये पॉइंट आपको बताना है, ये पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं और ये किस रेशियो में, किस तनासुब में इस ए बी को डिवाइड कर देता है। तो देख लीजिए, दिस इज लाइन सेगमेंट, ठीक। दिस लाइन सेगमेंट इज इंटरसेक्टेड और डिवाइडेड बाय दिस एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस जो है ये इस लाइन सेगमेंट को काटता है यहाँ पे। अब जो ये यहाँ पे काटता है तो ये एक पॉइंट होगा। लेट दिस पॉइंट बी पी, लेट दिस पॉइंट बी पी। तो हमने क्या किया, लेट पी बी द पॉइंट। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है ये अभी पता नहीं है कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये अभी पता नहीं इसके कोऑर्डिनेट्स। हाँ, अब इसकी लेट ये P जो है इसके कोऑर्डिनेट्स अभी पता नहीं है कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, क्योंकि ये पॉइंट P जो है ये x एक्सिस पे लाई करता है। जो भी पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता हो उसका हमेशा x कोऑर्डिनेट कुछ न कुछ जरूर होगा और इसका y कोऑर्डिनेट जो है वो हमेशा 0 ही आया करता है। यानी x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, और इसी तरह जो y एक्सिस पे पॉइंट्स आएंगे उनका x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 आता है। तो लेट P इसका x कोऑर्डिनेट होगा, लेट P हैविंग कोऑर्डिनेट्स x एंड 0, क्योंकि ये x एक्सिस पे लाई करता है इसलिए इसका y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होगा। तो लेट P हैविंग कोऑर्डिनेट्स x, यानी x कोई वैल्यू हो सकता है, यहाँ इस x एक्सिस का कोई वैल्यू हो सकता है, एंड y हैविंग कोऑर्डिनेट 0, और क्योंकि ये x एक्सिस पे लाई करता है इसलिए इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ऑन एक्सिस लेट P बी द पॉइंट ऑन x हैविंग कोऑर्डिनेट्स x 0 ऑन द x एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर देता है, किस लाइन सेगमेंट को, जॉइनिंग A जिसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं एंड B है जिसके कोऑर्डिनेट्स -4 और 5 है, इन द रेशियो m1:m2। यहां से हम देखेंगे ये m1 है और यहां तक ये है m2, ठीक। बाय सेक्शन फार्मूला, हम सेक्शन फार्मूला के लिए सेक्शन फार्मूला के जरिए से हम जानते हैं कि x कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है और y कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है। x कोऑर्डिनेट ऑफ p, अब इस p का जो x कोऑर्डिनेट है, व्हाट इज दैट, x कोऑर्डिनेट ऑफ p दैट इज x। x कोऑर्डिनेट ऑफ p इज m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2। अब ये p का जो x कोऑर्डिनेट है दैट इज x, p का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है x, सो x इज इक्वल टू m1 into -4, क्योंकि x2 जो है दैट -4 प्लस m2 into x1 दैट इज 1 डिवाइडेड बाय m1 plus m2। तो x आएगा
-4 into 1 that is -4 m1 plus m1 into 1 that m2 into 1 that is m2 divided by m1 plus m2. Let this be a. Let this be a. अब इसी तरह y कोऑर्डिनेट ऑफ p, इस p का जो y कोऑर्डिनेट है व्हाट इज दैट, दैट इज 0. तो 0 कैसे y कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है, m बाइसेक्शन फार्मूला m1 y2 plus m2 y1 डिवाइड बाय m1 plus m2. अब y कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ 0, सो 0 इज इक्वल टू m1 into 5. तो यहाँ m1 into y2 that is 5 प्लस m2 into y1 that is -5 डिवाइड बाय m1 plus m2. अब 0 को इससे क्रॉस दीजिए तो ये 0 आएगा. सो दिस इज 5m1 minus 5m2. तो 5m1 इसकी तरफ आएगा. दिस इज -5m1 is equal to -5m2 -m will get cancelled. So m1 divided by m2 is equal to 5 by 5. So m1 is to m2 is equal to 1 is to 1. 5 1s are 5, 5 1s are 5. So m1 is to m2 is equal to 1 is to 1. So ये जो रेशियो बन गया m1 is to m2, ये 1 is to 1. जब 1 is to 1 रेशियो बनता है इसका मतलब ये है कि P जो है दिस बाइसेक्ट्स दिस लाइन सेगमेंट. ये P जो है अब इस लाइन सेगमेंट को, ये P जो x एक्सिस पे पॉइंट है अब इस लाइन सेगमेंट AB को बाइसेक्ट करता है. बाइसेक्ट का मतलब ये है कि जितना यहाँ से यहाँ तक होगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक होगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि रेशियो जब 1:1 निकलता है तो ये ये पॉइंट जो है जो x एक्सिस पे लाई कर देता है ये इस लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर देता है. तो m1 is equal to m2. तो रेशियो आएगा m1 is to m2 is equal to 1 is to 1. सो हमें ये पहले ये निकालना था फाइंड द रेशियो. तो रेशियो क्या आ गया m1 is to m2. So this was the first answer, you proved it. Now सेकंड आपका इसका सेकंड पार्ट क्या है, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन. अब जो ये पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं. अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है देख लीजिए. m1 किसके बराबर निकला, m2, क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट कर देता है. तो m1 बराबर है m2 क्योंकि बराबर बाइसेक्ट कर देता है. तो m1 इज इक्वल टू m2. इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, a में, टू गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन. अब पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए सब्स्टिट्यूटिंग m1 इज इक्वल टू m2 इन a, m1 इज इक्वल टू m2 इन a. इस a में जो मैंने यहाँ पे लिखा है इस a में आप ये m1 और m2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए. सो x क्या आएगा यहाँ देख लीजिए, x इज इक्वल टू -4m1 प्लस m1, क्योंकि m2 जो है m2 के बदले हमने m1 लिखा. x इज इक्वल टू -4m1 प्लस m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m1, क्योंकि m2 के बदले यहाँ m2 था m1 आएगा, m2 था m1 आएगा. तो जहाँ पे m2 होगा वहाँ m1 आएगा. सो x इज इक्वल टू -4m1 plus m1 that is equal to -3m1 divided by twice m1. m1 plus m1 is equal to twice m1. m1 and m1 will get cancelled, so this is -3 by 2. तो x के कोऑर्डिनेट जो हैं वो आ गए, x का जो वैल्यू है वो आ गया -3 by 2. अब जब आप x का वैल्यू इस पॉइंट P में देंगे तो P इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, -3 by 2 0. Thus the coordinates of P is -3 by 2. So point of division जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3 by 2 and 0.